हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B को लेकर। जैसे कि एडवाइजरी पहले आया था नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 में 5 जुलाई को, जो कि नोटिफिकेशन आया था डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटीआर 3B में इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है, पोर्टल पे भी उसकी एडवाइजरी आ गई है। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं और किस तरीके इम्प्लीमेंट किया गया 3B के फॉर्मेट को, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कब से ये अप्लाई होगा आपके लिए, वो सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम लॉग कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, बात करते हैं। जैसा कि एडवाइजरी ऑन अपकमिंग चेंजेस इन जीएसटीआर 3B, आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो हेड रखा गया है इसका, कि जो एडवाइजरी आई है अब चेंजेस होने वाले हैं 3B में, उसको लेके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जैसा कि द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 जुलाई 2022 हैज नोटिफाइड फ्यू चेंजेस इन टेबल 4 फ्रॉम जीएसटीआर 3B रिक्वायरिंग टैक्स पेयर टू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन आईटीसी करेंटली अवेल्ड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आईटीसी को जो अवेल करने का फॉर्मेट होता है वो 3B में टेबल नंबर 4 में होता है। तो उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं? सबसे पहला जो चेंजेस है, टैक्सपेयर टू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन आईटीसी करेक्टली अवेल, रिवर्सल देयर ऑफ डिक्लेयरिंग इनएलिजिबल आईटीसी इन टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 3B एंड डिटेल नोटिफिकेशन कैन बी व्यूड इन क्लिक हियर। मतलब अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसके बारे में हम आप लोगों से अभी डिस्कस करेंगे। तो टैक्सपेयर और टू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन आईटीसी करेक्टली अवेल्ड। अब तक क्या होता था कि लोग जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग जो आईटीसी अवेल करते थे वो सारी आईटीसी इसमें डाल देते थे, और कुछ उसमें जो रिवर्सल होते थे तो उन सब में कन्फ्यूजन रहती थी लोगों को कि क्या हमको रिवर्स करना है और क्या मुझे इनएलिजिबल आईटीसी डिक्लेयर करना है। तो लोग डिक्लेयर नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने अब उसमें चेंजेस किए हैं टेबल नंबर 4 में कि आपको सारी चीज़ें एक एक कॉलम वाइज डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। तो उन सब के लिए इम्प्लीमेंटेशन लागू किया जा रहा है। तो वो रिटर्न में कब से जाएगा, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है द नोटिफाइड चेंजेस इन टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 3B आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड जीएसटीआर पोर्टल एंड विल बी अवेलेबल शॉर्टली। मतलब ये अभी आपको जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें बहुत डरने की बात नहीं है या कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अभी पोर्टल पे ये अवेलेबल कर दिया जाएगा। मतलब अभी कोई डिक्लेयर की डेट नहीं फिक्स करी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से कि कब से इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी आप जिस तरीके प्रैक्टिस अंटिल दीज चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल, टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू द रिपोर्ट आईटीसी अवेलमेंट रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड इनएलिजिबल आईटीसी एज पर द करंट प्रैक्टिस। मतलब अभी तक आप जिस तरीके फाइल करते चले आए हैं उसी तरीके आप फाइल करेंगे। The taxpayer will be duly informed once these changes are made available in GST portal। मतलब जब जीएसटी पोर्टल पे चेंजेस अवेलेबल कर दिए जाएंगे तब आपको नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ब्रीफली बताते हैं कि वो जो चेंजेस आने वाले हैं वो कैसे चेंजेस हैं। तो मैं अपने नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 को मैंने ओपन कर लिया है। तो उसमें सबसे पहले आपको टेबल नंबर 4 के आपको कॉलम में दिख रहा होगा, इन दिस टेबल अंडर पैराग्राफ 4 इन कॉलम 1 subsection 1 in item B for the entries against sub item 1 the following entries shall be substituted namely। तो एज पर रूल 32, 42 एंड 43 CGST रूल्स एंड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17(5)। तो जो 17(5) का सब सेक्शन 5 का रूल था उसमें अब रूल नंबर 38, 42 एंड 43 के अकॉर्डिंग फाइल किया जाएगा। तो उसमें जो हेड चेंजेस होने वाले हैं फ्रेंड्स, सपोज दैट कि पहले जब आप एक कार परचेज करते थे और आप एक
गुड्स सप्लाई का काम करते हैं और आपका नेचर आप बिजनेस कार का नहीं है, तो आपने अपने लिए अपनी एक कार खरीदी तो आपने जीएसटी नंबर उसको दे दिया, उसने अपने रिटर्न में आपका जीएसटी नंबर चढ़ा दिया, तो वो आईटीसी आपके लिए एलिजिबल है क्या एलिजिबल है। तो आप लोग पहले ऑल अदर आईटीसी सेक्शन में ही सारा कुछ वो कॉलम दिख जाता था, तो बहुत से लोगों ने आईटीसी उसको क्लेम कर लिया और रिवर्स भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वो एलिजिबल है आईटीसी तो आपको आईटीसी वापस करनी रहेगी। तो फॉर द हेडिंग फॉलोइंग हेडिंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, तो अब वो हेडिंग जो रहेगी वो अदर डिटेल नाम से सब्स्टिट्यूट करेगी। मतलब जो पहले आपकी इनएलिजिबल आईटीसी होती थी टेबल नंबर 2 के आइटम डी में, वो अदर डिटेल नाम से कर दी जाएगी, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। और सेकंड जो बी ऑप्शन है, फॉर द एंट्रीज अगेंस्ट सब आइटम 1 द फॉलोइंग एंट्रीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, मतलब जो आईटीसी रिक्लेम्ड का और रिवर्स का टेबल नंबर 4B2 के अर्लियर टैक्स पीरियड में होता था, वो अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आईटीसी रिक्लेम्ड हुई जो है रिवर्स अंडर टेबल 4B2 अर्लियर टैक्स पीरियड। तो ये चीज़ें आपको बी कॉलम में, मतलब आईटीसी रिक्लेम्ड भी आपको अब उसमें देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई आईटीसी सपोज दैट किसी मंथ में वापस कर दी, मतलब वो आपके लिए एलिजिबल नहीं थी, अगले मंथ में फिर से आ गई, तो आपको आईटीसी रिक्लेम्ड ऑप्शन में करना है। वो गवर्नमेंट ने अब आपको आगे से ऑप्शन देने वाली है। और सी ऑप्शन जो आया है, फॉर द एंट्रीज अगेंस्ट सब आइटम 2 द फॉलोइंग एंट्रीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 614 एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्रोविजंस पीओएस प्रोविजंस, मतलब कि जो सब सेक्शन 16(4) आईटीसी का कॉलम था कि अगर आपके टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की है तो आपके लिए इनएलिजिबल आईटीसी हो जाती थी, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते थे। और तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको वो आईटीसी नहीं मिलती है, लेकिन अब जब 2B अगले मंथ में आपको आईटीसी दिख जाती है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि अंडर सेक्शन 614 के बारे में। तो अभी आगे जब कोई भी और भी ऐसा अपडेट्स आता है सब सेक्शन 614 के बारे 4 के बारे में, तो हम आपको उसके बारे में ब्रीफली बताएंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपके भी कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अदरवाइज आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पे डीएम भी कर सकते हैं RK GST हेल्पर, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।